हेलो हॉरर मूवी फैंस। तो लाई हूँ आज आपके लिए एक बढ़िया हॉरर मूवी जिसका नाम है वॉक विथ मी। कहानी काफी अच्छी है, इसमें बहुत सारे स्केरी सीन्स है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना। इनके माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट को बिल्कुल भी मिस मत करना, यू विल बी शॉक्ड। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत में हम सैम नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी नींद एक जाने पहचाने गाने से खुल जाती है। नीचे चेक करने पर उसे एक छोटा बच्चा दिखता है जो एक डॉल के साथ खेलते हुए उस गाने को गुनगुना रहा था। तभी उस बच्चे के पिता आकर उस डॉल को छीन कर पानी में डाल देते हैं। उनके जाते ही वो बच्चा उस डॉल को बाहर निकाल लेता है। ये सैम के बचपन की एक याद थी जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब इसके बाद हम सैम की वॉइस ओवर सुन पाते हैं जिसमें वो कह रही थी कि आजकल कुछ अजीब इंसिडेंट उसके आसपास हो रहे हैं और उसका मानना था कि सबके पीछे का कारण उसकी डॉल है जो बचपन से उसके पास है। उस डॉल का नाम डाउ डाउ है और अजीब बात यह है कि जितनी बार भी उसने उस डॉल को खुद से दूर किया उतनी बार वो डॉल किसी न किसी तरह से उसके पास आ गई। उसे लगता है कि वो डॉल पोजेस है और मानो वो हमेशा सैम के साथ ही रहती हो। अगले सीन में सैम और उसकी माँ काम से घर लौट रहे थे। वो लोग एक पुरानी सी बिल्डिंग में रेंट पर रहते हैं। वहाँ का माहौल भी काफी वियर्ड सा था। अब ऊपर आकर वो देखते हैं कि उनके नेबर के घर के यहाँ भीड़ जमा हो गई थी। दरअसल वहाँ एक लेडी को किसी एंटिटी ने पोजेस कर लिया था। रिचुअल के बाद शमन सबको बताते हैं कि वो स्पिरिट किसी छोटे बच्चे की थी, जिसे सुनते ही सैम की माँ डर कर वहां से अपने घर चली आती है। अब सैम की माँ उस पर गुस्सा कर रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि उनके यहाँ पैसों की तंगी है, जिसके कारण उन्हें ऐसी जगह पर रहना पड़ रहा है। जिस क्लिनिक में सैम की माँ काम करती है वहाँ वो दवाइयों को चुरा कर बाहर बेचती है ताकि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल पाए। तभी सैम के पापा घर आते हैं जो नशे में धुत थे। उन्हें देखकर सैम की माँ उन पर भी चिल्लाने लगती है क्योंकि एक बार स्ट्रोक आने के बाद भी वो नहीं सुधरे। वो कोई काम नहीं करते, बस पूरा दिन शराब पीकर इधर उधर घूमते हैं। इनके मेहनत के पैसों को चुरा कर जुए में उड़ा देते हैं। सैम के पापा भी उन पर चिल्लाने लगते हैं। तभी अचानक एक अनजान एंटिटी उन्हें धक्का दे देती है। उन्हें लगता है कि सैम ने ही उन्हें धक्का दिया है, पर सैम और उसकी माँ उन्हें नजरअंदाज करके वहां से चले जाते हैं। फिर सैम अपनी माँ को अपने प्रमोशन के बारे में बताकर उन्हें पैसे देती है, पर उसकी माँ उन पैसों को ना लेते हुए कहती है अगर वो उसके बेटे को वापस कर दे तो वो ज्यादा खुश होगी। अब इसका क्या मतलब है इसके बारे में हमें आगे पता लगेगा। अब इसके बाद सैम बिल्डिंग के कॉमन बाथरूम में नहाने जाती है। वहां लगे मिरर में उसे एक लड़की दिखती है, पर पीछे मुड़ने पर वहां कोई नहीं था। वहां रखे पानी के ड्रम से कोई आवाज आ रही थी। उसके अंदर झांकने पर पानी में ऊपर उसे एक लड़की दिखती है। अगले ही पल सैम को सीलिंग पर एक बच्ची का घोंस लटकते हुए दिखता है जो उसी की तरफ आ रही थी। इस सब से डर कर वो बाहर भागती है। अब बाहर भी उसे किसी बच्चे का प्रेजेंस महसूस हो रहा था। वो डरते हुए घर आकर सो जाती है। अगले सीन में हम सैम के बचपन की एक घटना देखते हैं। सैम की माँ उसे डाउडा डॉल के साथ खेलते हुए देखकर चिल्लाने लगती है। उसके पापा ने उस डॉल को फेंक दिया था, तो अब अगर उन्होंने देख लिया तो सैम की खैर नहीं। इस सब के बीच सैम की माँ गिर जाती है, जिसकी वजह से उनका मिसकैरेज हो जाता है और जमीन पर हर तरफ खून फैला था। उसी खून से एक बच्चे की स्पिरिट बाहर आती है, जिससे घबरा कर सैम नींद से जाग जाती है। इसके बाद हम सैम को फैक्ट्री में काम करते हुए देखते हैं, जहां सब लोग सैम के बिल्डिंग में होने वाले अजीब घटनाओं के बारे में बात कर रहे थे। जो लेडी पोजेस हुई थी उसने और उसकी फैमिली ने घबरा कर वो जगह छोड़ दी। सब लोग कह रहे थे कि उस बिल्डिंग में ये सब तब से शुरू हुआ जब से सैम और उसकी फैमिली वहां रहने आए। फा नाम की एक लड़की कहती है कि ये स्पिरिट जरूर सैम के भाई की होगी, जिसकी जन्म से पहले ही मौत हो गई थी। सैम को उनकी बातों पर काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो उन्हें कुछ बोले बिना ही वहां से चली जाती है। और फैक्ट्री में भी उसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही थी, जिससे वो डर जाती है। फिर शाम में घर जाते वक्त उसे चक्कर आता है। होश में आने पर वो बॉस के कैबिन में थी। बॉस कहता है कि वो बेहोश हो गई थी, अगर उसे कोई मदद चाहिए तो वो उसे कहे। लेकिन सैम को लग रहा था कि उसके बॉस ने उसके बेहोश होने के बाद उसके साथ कुछ गलत किया है, तो वो वहां से घर जाने लगती है। अब वहां से निकलते वक्त वो बॉस के बेटी से मिलती है जो डाउडा डॉल के साथ खेल रही थी। वो डॉल को छीनकर उस लड़की से पूछती है कि वो उसे कहाँ मिली, जिस पर वो कहती है कि वो तो सैम के बैग में ही थी। अब बॉस और उसकी वाइफ वहां आते हैं और सैम को ख्याल रखने कहते हैं। सैम को यकीन था कि उसके साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। पहले तो वो पुलिस में कंप्लेंट करने का सोचती है, पर फिर कुछ ऑनलाइन पोस्ट देखती है जिसमें लिखा था कि पैसों के दम पर अमीर लोग किसी भी गुनाह से छूट सकते हैं। तो वो गुस्से में डाउडा डॉल से कहती है कि वो उसके बॉस को उसके गुनाहों की सजा दे, वो उसके बॉस को मार दे। तभी वह उसकी माँ आती है
जो सैम को बारिश में इस तरह से भीगते हुए देखकर उसे अपने साथ ले जाती है। अब अगले दिन सब लोगों को कल रात की घटना पता चल गई थी। सब लोग सैम को ही गलत समझ रहे थे। वह कहती है कि सैम ने ये सब कुछ जानबूझ के ही किया था, पर इस बार सैम चुप नहीं रहती। वो कहती है कि फा चुप हो जाए, वरना वो उसके मुंह को धागे से सील देगी। पर इससे फा गुस्सा होकर उसे और बुरा भला कहने लगती है, पर बॉस के वहां आ जाने से सब शांत हो जाते हैं। फिर हम सैम को उसी जगह देखते हैं जहां उसने पिछली रात अपनी डॉल खोई थी। वो अपने डॉल को ढूंढ रही थी। इतने में वहां एक योग नाम का लड़का आता है। उनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि योग और सैम बचपन के दोस्त है। सैम योग को पहचान लेती है। योग सैम को बताता है कि उसने डाउडो डॉल को पिछली रात ही उठाकर अपने पास रख लिया था। वो दोनों अपने बचपन की बात करते हुए घर की तरफ जा रहे थे। सैम उसे अपने फैक्ट्री में बुली होने के बारे में बता रही थी। अब बातचीत के दौरान सैम उसे बताती है कि कुछ दिनों से उसे घोस्ट दिखाई दे रहे हैं। पहले तो योग को ये मजाक लग रहा था, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि सैम सीरियस है। अब उसके पूछने पर सैम उसे बताती है कि जब भी उसके पापा ने डाउडा डॉल को फेंकना चाहा, तब तब वो उसके पास वापस आ गई। और लास्ट टाइम भी जब उसके पापा को स्ट्रोक आया था, तभी भी वो डॉल उनके हाथ में ही थी। तो उसे विश्वास है कि वो डॉल पोसेस है और वो स्पिरिट उसके भाई की है, जो उन सब लोगों को चोट पहुंचाती है जो सैम को परेशान करता है। इतने में योग का ध्यान सैम के चेहरे पर आई चोट पर जाता है। फिर वो दोनों सैम के माँ के क्लिनिक जाते हैं, जो पास ही में था। वहां जाकर वो देखते हैं कि सैम की माँ को जॉब से निकाल दिया गया है, क्योंकि वो दवाई की चोरी करते हुए पकड़ी गई थी। अब जॉब के छूटने के कारण सैम और उसकी माँ काफी टेंशन में थे। उनकी परेशानियां कम होने की जगह बढ़ी रही थी। मकान मालकिन को लग रहा था कि सैम के फैमिली के कारण ही उनके नेबर्स वहां से भाग गए थे। तो अब सैम को एक हफ्ते के अंदर उस रूम के लिए कोई और किराएदार ढूंढना होगा, वरना उस रूम का रेंट भी उन्हें ही देना होगा। इसलिए सैम डिसाइड करती है कि वो पोस्टर बनाकर उसके बहुत सारे जेरोक्स ऑफिस से ले आएगी। सैम की माँ दूसरा जॉब ढूंढ रही थी। उनकी चिंता देखकर सैम उनसे पूछती है कि उन्हें भी यकीन है ना कि उसके छोटे भाई की आत्मा आज भी वही है, और उसे शांत रखने के लिए ही वो उस मूर्ति की पूजा करती है। सैम बताती है कि शायद उसका भाई वापस आ गया है, क्योंकि उसे भी किसी बच्चे की प्रेजेंस महसूस हो रही है। अब अगले सीन में सैम के पापा उससे पैसे मांगते हैं, पर जब वो पैसे नहीं देती तो वो उसका गला दबाकर जबरदस्ती पैसे छीन कर वहां से जाने लगते हैं। अब ये सारी परेशानियों से तंग आकर सैम की माँ उसके पापा से कह देती है कि अच्छा होगा अगर वो कभी वापस लौट कर ना आए। सैम को अपने पापा के पीठ पर किसी बच्चे का घोस्ट दिख रहा था। अगले सीन में हम सैम के पापा को देखते हैं, जिनको एक बच्चे का स्पिरिट काफी भयानक तरीके से मार देता है। फिर अगले दिन सब लोगों के जाने के बाद सैम छुपकर फोटोकॉपी मशीन से रूम रेंट की कई सारे जेरोक्स निकाल लेती है। वापस जाते वक्त उसे बाथरूम में एक लड़की की डरावनी स्पिरिट दिखती है, जो उसका पीछा कर रही थी। उससे बचकर भागते हुए सैम फा से टकरा जाती है। उन जेरोक्स को देखकर फा तुरंत सैम के साथ प्रूफ के तौर पर एक फोटो ले लेती है, ताकि आगे जाकर वो उसे ब्लैकमेल कर सके। सीन शिफ्ट होता है। सैम और उसकी माँ रूम रेंट के पोस्टर चिपका रहे थे। वही फिर से सैम फा से टकरा जाती है, और तभी भी फा सैम और उसकी माँ को काफी बुरा भला कहकर वहां से चली जाती है। अचानक वहां योग आता है। उन पोस्टर्स को देखकर वो कहता है कि वो अपने लिए भी रूम ढूंढ रहा है। तो अगले दिन सैम उसे रूम दिखाने ले आती है, जहाँ पर सैम अपनी माँ को योग से मिलवाती है। पर पता नहीं क्यों सैम की माँ थोड़ा सा सरप्राइज लग रही थी। अब कुछ दिन बाद योग वहां रहने आ गया था। वो सैम और उसकी माँ के लिए खाना बनाता है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों से सैम के पिता लापता है। उसके पिता की बात होते ही सैम की माँ खाना बीच में छोड़कर वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम सैम और योग को टेरेस पर देखते हैं। अचानक योग गायब हो जाता है और सैम को बच्चे का गोश्त दिखता है। योग तो उसके साथ मजाक कर रहा था, पर सैम को इतना डरा हुआ देखकर वो उसे हिम्मत देता है। वो कहता है कि अगर कोई तुम्हें डराता है, भले वो घोस्ट हो या कोई इंसान, उसे हराना है तो तुम्हें उसका डट कर सामना करना होगा। अंधेरे से निकलने के लिए कभी कभी उसका हिस्सा बनना पड़ता है। वो वादा करता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, उसकी रक्षा करेगा। इस बात को सुनकर सैम को काफी हौसला मिलता है। उसके साथ होने पर वो खुश रहती। अब सीन फैक्ट्री में शिफ्ट होता है। सैम लंच कर रही थी। फा ने उसके लंच में मीट मिला दिया था, ये जानते हुए भी कि सैम वेजिटेरियन है। अब तो फा ने सारी हदें क्रॉस कर ली थी। इसलिए घर आकर सैम वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए टाउडो डॉल से उसे बुली करने वाले फा को मारने कह रही थी। इसके बदले में वो कुछ भी करेगी। इसी दौरान उसे अपने फोन के सेल्फी कैमरा में अपनी जगह कोई और अनजान आदमी दिखता है। इसलिए वो फोटो लेकर उसे योग को दिखाने ले जाती है। उसे वहां जाता देख उसकी माँ काफी टेंशन में लग रही थी।
अब सीन वहां पर शिफ्ट होता है, जो अकेले ही नशे में अपने घर की तरफ जा रही थी। उसे एक बच्चे की हंसी सुनाई देती है, जिससे डर कर वो भाग रही थी। तभी उसे पीछे से कोई मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब आंखें खुलती है तो उसे अपने सामने एक स्पिरिट दिखाई देती है। ये वही स्पिरिट थी जो सैम को दिखाई देती थी। वो स्पिरिट फा के होठों को सील देती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सैम ने कहा था। फिर वो नीडल फा की आंखों में बार बार मारकर उसे खत्म कर देती है। सच में ये काफी भयानक सीन था। अब वो लड़की की स्पिरिट सैम को बार बार हॉन्ट कर रही थी, तो वो डर कर डाउ डाउ डॉल को ड्रॉर में लॉक कर देती है। तभी उसकी माँ आकर उसे कहती है कि ये सब वहम है, तुम शांत हो जाओ, अपने आप को एक बार देखो, खुद को पहचानो। पर सैम को पूरा यकीन था कि वो स्पिरिट उसके नाजाने भाई की ही है, तो उसे शांत करने के लिए अब वो भी रिचुअल करेगी। अब सैम की ऐसी हालत से उसके माँ को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अब नेक्स्ट सीन में योग को नहाते वक्त पानी के साथ कुछ कीड़े दिखते हैं, इसलिए वो ऊपर जाकर पानी की टंकी चेक करता है। उसमें सैम के पिता की सड़ी गली लाश थी। अब पुलिस आकर उस बॉडी को ले जाती है। फिर हम सैम की माँ को देखते हैं। उन्होंने डाउडो डॉल को ड्रॉर से निकाल लिया था। दरअसल उस डॉल में बातें रिकॉर्ड भी कर सकते थे, और उस दिन सैम ने अपने बॉस के बारे में जो भी बोला था वो उसमें रिकॉर्ड हो गया था, जो सैम की माँ सुन लेती है। नेक्स्ट सीन में बॉस और उसकी वाइफ को रेंट पोस्टर्स के बारे में पता चल गया था। बॉस की वाइफ सैम और उसकी माँ को बेइज्जत करके सैम को काम से निकाल देती है, पर बॉस सैम की साइड लेता है। तो बॉस की वाइफ उससे झगड़ा करके वहां से चली जाती है। अब फैक्ट्री से निकलते समय सैम की माँ उसे बताती है कि डाउ डाउ डॉल ने उसे सब बता दिया है, तो अब वो फिक्र ना करे, वो अपने बेटे को प्रोटेक्ट करेगी। और वो सैम को एक रूम में बंद करके बॉस को मारने जाती है। अब उसने ऐसा क्यों कहा ये हमें आगे पता चलेगा। सैम योग को फोन कर रही थी, पर वो नहीं उठाता। तो वो उसे वॉइस कॉल करके बताती है कि शायद डाउ डाउ डॉल के स्पिरिट ने उसके माँ को पोजेस कर लिया है, तो वो वहां जल्दी से आकर उसे रोके। ये सुनते ही योग फैक्ट्री की तरफ भागता है, और दूसरी तरफ सैम की माँ बॉस पर हमला करती है, पर वो किसी तरह से वहां से बच निकलता है। अब वो बाहर भागने ही वाला था, पर सैम आकर उसे काफी भयानक तरीके से मार देती है। अब योग फैक्ट्री पहुंच चुका था, उसे बॉस की बॉडी दिखती है। सैम की माँ को बंदा देखकर वो उसे छुड़ाने भागता है। वो उसे तो बचा लेता है, पर योग को भी कोई मारने की कोशिश कर रहा था। अब नेक्स्ट सीन में पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। वो और सैम की माँ सैम को पानी से बाहर निकालते हैं। सैम को अरेस्ट किया जाता है। वो कह रही थी कि ये सब डाउडा डॉल के अंदर के स्पिरिट ने किया है, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। अब जेल में हम एक अजीब बात नोटिस करते हैं। सैम एक लड़की होते हुए भी उसे आदमियों के प्रिजन में बंद कर दिया गया था। अब सीन शिफ्ट होता है, जहां ऑफिसर सैम से पूछताछ कर रहे थे। उनके पास सबूत थे कि सैम ने ही उसके बॉस फा और अपने पिता को मारा है। और अब यहाँ आता है मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जो मूवी को पूरी तरह से घुमा कर रख देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सैम ही योग है। वो एक लड़का है, और जो लड़की सैम को हमने देखा वो बस उसके दिमाग का एक इमेजिनेशन है। अब यहाँ से हमें पूरी कहानी समझ आती है कि क्यों सैम के पिता और माँ को गुस्सा आता जब वो डाउडा डॉल के साथ खेलती। बचपन के इस ट्रॉमा में डाउडा डॉल उसकी स्ट्रेंथ बनी। उसे लगा कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। उसके बॉस ने उसके साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं किया था। असली कल्प्रिट तो बॉस के वाइफ का भाई था। पर इस घटना के बाद उसके दिमाग ने उसे एक ऐसे दोस्त या सेवियर यानी योग से मिलवा दिया जो उसे प्रोटेक्ट करेगा। और हमें दिखाया जाता है कि कैसे सारे खून योग नहीं किए थे। उसके माँ ने उसे फाक को मारते हुए देख लिया था, और अपने बेटे को बचाने के लिए उसने फाक की लाश को ठिकाने लगा दिया। उसी ने अपने पिता को भी मारा था। और जो भी घोस्ट हॉन्टिंग के सीन हमने देखे वो सैम के दिमाग में थे। इन शॉर्ट हम सैम की इमेजिनेशन को एज अ मूवी देख रहे थे। फिर हम सैम को जेल में देखते हैं। उसके सामने योग बैठा था। सैम उससे माफी मांगती है कि उसके कारण ये सब हुआ। योग सैम से कहता है कि अब उसे वहां से जाना होगा, और वो उसके हाथ पर कट लगा देता है। पर असल में वो ही सैम और योग भी है। उसने अपने हाथ पर कट लगाकर सुसाइड कर लिया था। और हम सैम और उस लड़की की स्पिरिट यानी डाउ डाउ को वहां से जाते देखते हैं। ये सीन इंडिकेट करता है उसके साथ उसके दोनों इमेजिनेशंस भी जा रहे हैं। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ एंड होती है। यहाँ हम सैम के फीलिंग्स, लाइफ स्ट्रगल और दर्द को महसूस कर सकते हैं। सैम के पेरेंट्स ने सब जानते हुए भी वो एक्सेप्ट नहीं किया। सैम के बिहेवियर के कारण उसे बुली किया जाता, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके दिमाग ने कई सारे पर्सनालिटीज बना लिए। और फिर एक ऐसा पॉइंट आ गया जब उन पर्सनालिटीज के इन्फ्लुएंस में आकर वो खूनी भी बन गया। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। पर्सनली मुझे ये कहानी बहुत पसंद आई, और खास करके एंड काफी हार्ट टचिंग था।
आपका इस मूवी के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताना। एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। सो कहती हूँ आपको अलविदा, विद वादा कि ऐसे अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।